क्रियाविधि निर्धारित करने की लास्ट 2 विधियां पढ़ेंगे तथा इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। ये हम फर्स्ट यूनिट का खत्म करने जा रहे हैं, जिसमें लास्ट 2 विधियां रह गई थी। एक है स्टीरियोकेमिकल स्टडीज, त्रिविम रसायन अध्ययन। हम जानते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ना, त्रिविम रसायन यानी कि किसी भी तत्व की स्पेशल अरेंजमेंट के बारे में मालूम करना। इसमें विशेष रूप से ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात की जाती है, प्रकाशिक सक्रियता की बात की जाती है। कोई भी यौगिक की प्रकाश सक्रियता के अध्ययन द्वारा या त्रिविम रासायनिक अध्ययन द्वारा भी हम किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि निर्धारित कर सकते हैं। द स्टीरियोकेमिकल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑफन लीड टू डिटेल्ड इंसाइट इनटू रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कि किसी भी अभिक्रिया कि त्रिविम रासायनिक अध्ययन भी उसकी क्रियाविधि निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण पद होता है। फॉर दिस पर्पज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आर टेकन एज रिएक्टेंट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज डिटरमाइंड। इसके लिए हमें प्रकाशिक सक्रिय यौगिक को क्रियाकारक के रूप में लेना पड़ता है तथा उत्पाद की प्रकाशिक सक्रियता को निर्धारित कर अभिक्रिया की क्रियाविधि निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, if racemic mixture is obtained as a product, then we can say that reaction follows SN1 mechanism. हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी है, 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि हम जानते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही किसी भी माइनस ऋणायन को प्रतिस्थापित कर नाभिक स्नेही लगता है, NU माइनस लगता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं कि 2 प्रकार की होती है, SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर SN1 एंड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर SN2 अभिक्रिया। दोनों की क्रियाविधि में अपन ने पढ़ा कि SN1 मैकेनिज्म जो है 2 पदों में पूर्ण होता है, अभिक्रिया की मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनियम आयन बनता है। तो ये कह रहा है कि इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इफ वी टेक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड और रिएक्शन करवाते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की क्रियाविधि SN1 है। क्यों? बिकॉज इन SN1 मैकेनिज्म कार्बोनियम आयन फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट ऑन विच न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक इक्वली फ्रॉम बोथ साइड्स। हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अपन ने लिया है, ठीक है, हमने लिया है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स 1 फिनाइल 1 क्लोरो 1 फिनाइल एथेन। इसकी अगर हम SN1 अभिक्रिया करवाते हैं तो हम जानते हैं कि पहली पद में जो स्लो पद होता है उसमें Cl माइनस निकलेगा और हमें मध्यवर्ती के रूप में कार्ब धनायन या कार्बोनियम आयन प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि कार्बोनियम आयन sp2 संकृत होता है, जिसकी संरचना त्रिकोणीय समतली होती है। इस समतली संरचना के कारण इस कार्बोनियम आयन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों दिशाओं से होने की बराबर संभावना होती है। न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक इक्वली फ्रॉम बोथ साइड्स। तो उत्पाद के रूप में भी दोनों तरह के उत्पाद बनने की बराबर संभावना होती है, यानी कि OH अगर इस तरफ से अटैक करेगा तो हमें उत्पाद के रूप में इस प्रकार का विन्यास वाला प्राप्त होगा, और अगर अटैक इधर करेगा तो ये विन्यास वाला प्राप्त होगा। इस उदाहरण में ये माइनस है या L है तो ये हमें प्राप्त होगा प्लस या D, यानी कि 50% L रूप और 50% D रूप प्राप्त होगा, यानी कि उत्पाद के रूप में हमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होगा। तो किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करने पर रेसिमिक मिश्रण का बनना ये प्रमाणित करता है कि अभिक्रिया की क्रियाविधि SN1 है। इसके विपरीत SN2 अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण अवस्था बनती है, जिसमें पुराने बंध का टूटना और नए बंध का बनना साथ साथ होता है। अतः अगर किसी प्रकाशिक सक्रिय या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की SN2 अभिक्रिया होती है तो हमें उत्पाद के रूप में क्रियाकारक की विपरीत विन्यास और ध्रुवणता, मतलब सक्रियता, प्रकाशिक सक्रियता वाला उत्पाद प्राप्त होता है। इसे वार्डन इन्वर्सन या वार्डन प्रतिलोमन कहा जाता है, यानी कि प्रतिलोमित उत्पाद या इन्वर्ट प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इन्वर्ट प्रोडक्ट का बनना
ये प्रमाणित करता है कि अभिक्रिया की क्रियाविधि SN2 है। अपन थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं। इफ द कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट इज अपोजिट ऑफ रिएक्टेंट देन इट इज कॉल्ड वार्डन इन्वर्सन एंड रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। यानी कि अगर किसी क्रिया में उत्पाद का विन्यास और प्रकाशिक सक्रियता क्रियाकारक की विपरीत प्राप्त होती है तो इसे हम वार्डन इन्वर्सन या वार्डन प्रतिलोमन कहते हैं। और हम मानते हैं कि रिएक्शन जो है SN2 क्रियाविधि को फॉलो करती है, SN2 क्रियाविधि से होती है, क्योंकि इन SN2 मैकेनिज्म में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, सो न्यूक्लियोफाइल कैन ओनली अटैक फ्रॉम द साइड अपोजिट टू दैट ऑफ द लिविंग ग्रुप। यानी कि SN2 अभिक्रिया में पुराने बंध का टूटना और नए बंध का बनना साथ साथ होता है, यानी कि साइमल्टेनियसली होता है। इसलिए आने वाला न्यूक्लियोफाइल निकलने वाले समूह की विपरीत दिशा से ही आक्रमण कर सकता है, जुड़ सकता है। इसलिए उत्पाद के रूप में भी हमें विपरीत विन्यास और ध्रुवणता वाला यौगिक प्राप्त होता है। इसे हम वार्डन प्रतिलोमन कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये जो कंपाउंड हमने लिया ऑक्टेन 1 ब्रोमो ऑक्टेन, अगर इसकी अभिक्रिया करवाएं हम OH माइनस अटैक करेगा तो अब ये इस प्रकार की संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट हमें प्राप्त होगी, जिसमें इस Br का निकलना, CBr बंध का टूटना और इस COH बंध का बनना साथ साथ होता है। यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एंड वी ऑब्टेन्ड a transition state as a intermediate। इस ट्रांजिशन स्टेट में से Br माइनस निकलता है और OH लगता है, तो इस प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है जिसका विन्यास क्रियाकारक से बिल्कुल विपरीत होता है और ऑप्टिकल एक्टिविटी भी विपरीत होती है। इसे हम कहते हैं वार्डन इन्वर्सन। कंप्लीट इन्वर्सन मतलब पूरा विपरीत हो गया। इस वार्डन इन्वर्सन से अगर हम इन्वर्ट प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की क्रियाविधि SN2 है। लास्ट जो अभिक्रिया क्रियाविधि निर्धारित करने की विधि हम पढ़ना चाहते हैं वो है काइनेटिक एविडेंसेस, बल गति की अध्ययन। किसी अभिक्रिया की रेट, अभिक्रिया का वेग का अध्ययन कर अभिक्रिया की क्रियाविधि को निर्धारित करना बल गति की अध्ययन कहलाता है। काइनेटिक स्टडीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। We can determine order of chemical reaction by kinetic evidences। बल गति की प्रमाणों की सहायता से भी हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को निर्धारित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड है जिसकी क्षार के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें मेथनॉल और Br प्राप्त होता है। ये भी एक सिंपल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अगर हम इस अभिक्रिया का वेग दर देखें, रेट एक्सप्रेशन देखें, प्रायोगिक रेट एक्सप्रेशन देखें तो ये पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन -D/CH3Br/dt इक्वल टू K(CH3Br)OH बराबर होता है। यानी कि अभिक्रिया का वेग जो है वो CH3Br एज वेल एज OH- दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी कि इस अभिक्रिया की कोटि, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। रेट एक्सप्रेशन में जितने अभिकारक के सांद्रता पद का जो घातांकों का योग जो है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ये एक प्रायोगिक रेट एक्सप्रेशन है जिसमें हमें 1+1 दोनों अभिक्रियाकारक भाग ले रहे हैं, तो इनकी योग हुआ 2, तो ये अभिक्रिया जो है एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि एक बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। तो इसका मतलब हुआ कि ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। इस प्रकार हम बल गति के अध्ययन द्वारा भी बता सकते हैं कि अभिक्रिया SN1 है या SN2 है। इसी प्रकार से हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी हैलाइड्स, तृतीयक एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करें तो ये पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ओनली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसका मतलब हुआ कि अभिक्रिया का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, अभिक्रिया की कोटि 1 है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है एंड इट इज SN1 रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में पहले पद में कार्बोनियम आयन बनता है, वो कार्बोनियम आयन OH- से अटैक करके उत्पाद बनाता है और अभिक्रिया जो है
एक SN1 क्रियाविधि को फॉलो करती है। दोनों अभिक्रियाओं में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की सहायता से हमने बताया कि अभिक्रिया आइदर इट इज SN1 और SN2। इस प्रकार कई अभिक्रियाओं में बल गति के अध्ययन द्वारा हम अभिक्रिया की क्रियाविधि को निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रकार हमने इस चैप्टर में दो चीजें पढ़ी, एक तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट, 6 प्रकार के रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़े, और एक पढ़ा अपन ने अभिक्रिया क्रियाविधि निर्धारित करने के पद। ये एक पूरी यूनिट कवर करती है, इसको आप ढंग से पढ़ें और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। धन्यवाद।